तो आपको याद होगा कुछ टाइम पहले दिल्ली एनसीआर में एक बड़ा नियम आया था। उस हिसाब से 10 साल से पुरानी डीजल कार और 15 साल से पुरानी पेट्रोल कारों को सड़कों पर चलने ही नहीं दिया जाना था। यहाँ तक कि कुछ दिनों तक तो फ्यूल पंप पर इन गाड़ियों को डीजल और पेट्रोल भी मिलना बंद हो गया। लेकिन मामला इतना गरमाया कि बाद में सरकार ने इस फैसले को तत्कालीन वापस ले लिया। अब कहानी में नया ट्विस्ट ये है, दिल्ली सरकार सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है और उनका कहना है कि 2016 से लागू ये जो ब्लैंकेट बैन है ना, ये सही नहीं है, क्योंकि पुरानी गाड़ियां पॉल्यूशन ज्यादा फैलाती हैं। लेकिन अगर पुरानी गाड़ी को प्रॉपरली मेंटेन किया गया है और वो लिमिट से ज्यादा पॉल्यूशन नहीं कर रही है तो उस पर बैन नहीं लगाना चाहिए। यानी 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को दिल्ली एनसीआर की सड़कों से सिर्फ उसकी एज देखकर हटाना नहीं चाहिए। भाई दिल्ली गवर्नमेंट का कहना है कि सिर्फ गाड़ी की उम्र ही क्यों मायने रखें। मान लो कोई डीजल कार 11 साल पुरानी है लेकिन उसके एमिशन लेवल्स आज भी एक लिमिट के अंदर है, तो उसे क्यों रोका जाए। दूसरी तरफ कोई 5 साल पुरानी कार अगर धुआं उठा रही है तो पहले उस पर रोक लगानी चाहिए, बजाय उसके कि जो बेचारी वो डीजल कार जिसने भी पॉल्यूशन करना शुरू भी नहीं कर। तो इस बीच जो गाड़ियां जबरदस्ती उठाई जा रही थी ना और मालिकों को परेशान किया जा रहा था, तो उस प्रोसेस को भी अभी रोक दिया गया है। सरकार का प्लान है कि अगले 2-3 महीनों में नए पैरामीटर्स तय होंगे। उसके बाद हर गाड़ी का असली पॉल्यूशन लेवल चेक होगा। अगर नॉर्म्स से ऊपर निकली, उठा के आपकी गाड़ी को स्क्रैप कर देंगे, वरना उस गाड़ी को छूट मिल जाएगी। मतलब साफ है कि भाई दिल्ली एनसीआर में जिन लोगों के पास 10 साल पुरानी डीजल या 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ी है ना, उनके लिए थोड़ी सी राहत अभी है। अगर आपकी कार पॉल्यूशन नॉर्म्स के हिसाब से ठीक ठाक है तो आने वाले महीनों में सुप्रीम कोर्ट से ही आपको राहत मिल सकती है। तो मारुति ग्रैंड विटारा का एक नया वर्जन आया है, नाम रखा गया है फैंटम ब्लैक एडिशन। अब मजेदार बात ये है कि ब्लैक की स्पेलिंग यहाँ पर BLAQ रखी गई है, लेकिन असली बात तो ये है कि यह कोई अलग से बनाई हुई कार नहीं है, बस डीलर लेवल पर इसमें कुछ नई फिटमेंट्स कर दिए गए हैं, बस एक्सेसरीज वगैरह। मतलब शोरूम वाले आपकी डिमांड पर एक एक्सेसरी पैकेज चढ़ा देंगे और बोलेंगे लो भाई फैंटम एडिशन आ गया है, आपके लिए आपको लगभग 1 लाख रुपए के आसपास एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। भाई बाकी कंपनीज जब ब्लैक एडिशन निकालती हैं तो वो 20-25 हजार रुपए एक्स्ट्रा लेती हैं, लेकिन यहाँ मारुति ने एकदम ओवर स्मार्ट होकर 1 लाख रुपए बढ़ा दिए। तो भाई साहब ये 1 लाख रुपए बढ़ाना नहीं हुआ, केवल वसूली हो गई। इसमें ना इंटीरियर बदला, ना कोई नए फीचर्स, बस थोड़ा सा इसका रंग रूप थोड़ा सा अलग कर दिया गया है। चलो अब बात करते हैं सिट्रन की। तो सिट्रन की तरफ से एक खबर आई है कि ये जो पूरे लाइनअप में धीरे धीरे करके अपडेट हो रहे हैं ना, अभी इन्होंने नया अपडेट निकाला है C3 X Shine वेरिएंट, जिसकी कीमत रखी गई है 7.91 लाख से 9.9 लाख। अब नई चीज क्या है, तो इसमें एक नया गार्नेट रेड नया कलर ऑप्शन मिलने लगा है। अगर आप चाहो तो 360 कैमरा भी मिल सकता है, मगर आपको उसके लिए 25 हजार रुपए और देने पड़ेंगे। CNG चाहिए तो करीब 93,000 एक्स्ट्रा आपको देने पड़ेंगे। डुअल टोन कलर चाहिए तो इसके लिए आपको 15,000 रुपए भी और एडिशनल देने पड़ेंगे। और हाँ, सिट्रन यही नहीं रुका, बसाल्ट और एयरक्रॉस पे भी उन्होंने नए वेरिएंट्स निकालने शुरू कर दिए हैं। बसाल्ट का X वेरिएंट और एयरक्रॉस का भी X वेरिएंट। मैं ये सोच रहा हूँ यानी इनके पहले वेरिएंट तो बिक नहीं रहे, अभी नए नए वेरिएंट निकाल रहे हैं। अब अगली बड़ी खबर आती है एनुअल फास्टैग अपडेट को लेकर। अब 15 अगस्त से ये चालू हो गया है। अब बस आपको साल में एक बार 3,000 रुपए देने पड़ेंगे फास्टैग के लिए, जो आपका एनुअल रिचार्ज होगा, और 200 नेशनल हाईवे टोल्स पर आप इसको कवर कर सकते हो। और हाँ, ध्यान रहे ये स्टेट हाईवे पर नहीं चलेगा। तो बस अब राजमार्ग यात्रा ऐप खोलो, अगर आपका ऐप पुराना है तो उसे लेटेस्ट वर्जन में इंस्टॉल कर लो या अपडेट कर लो, वहाँ अपना नंबर डालो और एनुअल फास्टैग एक्टिवेट कर लो। मतलब अब जो लोग अक्सर दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे या कोई लंबी नेशनल हाईवे ट्रेवल करते थे, उनके लिए टोल खर्च थोड़ा सा कम हो गया है। कुछ टोल्स पर 175 रुपए का टोल लगता है, तो वहाँ पे से आपको 15 रुपए लगेंगे। अब इलेक्ट्रिक कार वालों के लिए बड़ी खबर आई है। भाई टेस्ला ने दिल्ली में अपनी ब्रांच खोल ली है और इसमें 4 सुपर चार्जर भी लगा दिए हैं, जो आपके 250 किलोवाट के फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करते हैं। साथ में 3 डेस्टिनेशन चार्जर्स भी हैं, जो आपके 11 किलोवाट तक की चार्जिंग देते हैं। तो 24/7 चार्जर्स आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो टेस्ला का कहना है कि गुरुग्राम, दिल्ली, पुणे और मुंबई में रहने वाले कस्टमर्स को पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। मतलब अगर आप इन शहरों में रहते हो और टेस्ला लेना चाहते हो तो डिलीवरी आपको सबसे पहले दी जाएगी। तो भाई अभी अगर कोई कार लेने का सोच रहा है ना, तो थोड़ी सावधानी बरत लो, क्योंकि सरकार के अब जो नियम है ना रोज बदल रहे हैं। अब E10 आया, E20 आया, अब E27 भी आने की तैयारी में। अब इन सब में अलग अलग कंडीशन है और लोग कंफ्यूज भी बहुत हो रहे हैं। अब सोचिए, अगर आप आज E20 कंप्लायंस कार लेते हो और कल ही पेट्रोल E27 आ जाता है और जो कि आने की पूरी तैयारी भी है, तो आपकी कार फिर आउटडेटेड हो जाएगी। इसलिए ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका बजट क्या है और आप कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो। अब इलेक्ट्रिक कार की बात करें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सच कहूं तो सरकार भी इलेक्ट्रिक कार्स को प्रमोट कर रही है, जिसमें सबसे कम टैक्स लगता है, 5% टैक्स ओनली। और इसी वजह से आगे आने वाले टाइम में इनकी
सेल्स बढ़ेगी। अब सीएनजी कार्स में भी हल्का फुल्का फायदा तो है ही। अब डीजल कार्स के लिए थोड़ा सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि लोगों के ना परसेप्शन मिक्स्ड है। मैं सही कहूँ ना, आज की डेट में सीएनजी से ज्यादा वैल्यू फॉर मनी अगर कोई कार है वो डीजल कार। चाहे आप टाटा अल्ट्रोज डीजल की बात कर लो, आप सेल्टोस डीजल की बात कर लो, आप नेक्सॉन डीजल की बात कर लो, अगर आप इसे प्रॉपर कैलकुलेट करोगे ना तो डीजल कार आपको ज्यादा सस्ती पड़ेगी एज कम्पेयर टू सीएनजी। इसके ऊपर मैं अब एक दूसरी प्रॉपर एक वीडियो बनाऊंगा। तो अगर आप पेट्रोल कार लेने का सोच रहे हो तो याद रखो, कार एक डेप्रिशिएटिंग एसेट है, इसलिए बजट को थोड़ा स्मार्टली मैनेज करना सीखो। बाकी फैसला आपका है, आपके पैसे हैं भाई साहब, कहीं भी इन्वेस्ट करो, आप कहीं भी खर्च करो। आज जाके आप पोर्शे ले लो, आप चाहे फरारी ले लो, एस्टन मार्टिन ले लो, या फिर जाके आप फॉर्च्यूनर ले लो। तो ये अपडेट इसलिए जरूरी था ताकि आप अवेयर रहे कि हाँ, दिल्ली में 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल कार्स को लेकर जो फॉलो अप चल रहा है ना, उसके अपडेट्स भी आने वाले हैं। Citroen C3 की बात करें तो दोस्तों, जो प्लेन C3 है ना, जिसमें कोई टर्बो नहीं आता, कोई कुछ नहीं आता, उसमें कोई क्रॉस ओवर वेरिएंट नहीं आता और जिसमें कोई एक्स्ट्रा फीचर्स भी नहीं है, बस नॉर्मल सी C3 है। अभी इसे थोड़े टाइम के लिए इसमें प्राइस कट कर दिया गया है, मतलब अच्छा खासा डिस्काउंट दिया जा रहा है। लगभग 1.25 लाख रुपए के आसपास आपको इसमें प्राइस कट कर दिया गया है। 1.25 लाख रुपए कार सस्ती हो गई है। अब इसका प्राइस ब्रैकेट शुरू होता है 5.25 लाख से लेकर 9.9 लाख तक। मतलब अगर आप बजट कॉन्शियस हैं तो भाई साहब अच्छा मौका है, झपट लो। और हाँ, और अगर बात करें टोयोटा की टेजर की, जो कि एक फ्रॉन्क्स ही है, तो टोयोटा की टेजर में अब 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड मिलना शुरू हो गया है। तो प्राइस में हल्का सा एडजस्ट किया गया है, लगभग 1% प्राइस बढ़ा दिए गए हैं और साथ ही एक नया कलर ऑप्शन भी लॉन्च कर दिया गया है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।